नाजरीन, एक मरतबा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उनसे पूछा, क्या तुमने शादी कर ली है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, मैंने शादी कर ली है। आपने पूछा, किससे की है? तुमने कंवारी से की है या बेवा से की है? उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बेवा से शादी की है। आपने फरमाया कि अच्छा होता कि तुम किसी कंवारी से शादी कर लेते। मफ़हूम हदीस का ये कि अच्छा होता कि तुम किसी कंवारी से शादी कर लेते, तुम उसके साथ खेलते, वो तुम्हारे साथ खेलती, तुम उसे हंसाते, वो तुम्हें हंसाती। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और जो मेरी बहनें हैं वो भी छोटी हैं, तो मैं बड़ी उम्र की यानी बेवा को इसलिए लेकर आया हूँ कि वो उनका ख्याल रख सके। ये जवाब सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आपने उनकी शादी में बरकत की, उनको दुआएं दी कि अल्लाह ताला तुम्हारी शादी में बरकत दे, तुम खुश रहो। बहुत अच्छा अमल आपने पसंद फरमाया। और एक जगह पर तो ये भी मिलता है कि आपने उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। नाज़रीन, हम शादी क्यों करते हैं, इसमें हमें 3 बुनियादी बातें समझ में आ रही हैं। अगर हमें ये बातें समझ में आ गई, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इससे पहले बता दूं कि मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। जी वजिया। आप बताएं, आपको क्या बात समझ में आई इस पूरी रिवायत को देख के? इस पूरी रवायत को देखकर जो पहली बात समझ में आई है वो ये बताया गया कि शादी का मकसद है क्या, यानी हम शादी के बाद क्या चाहता है एक इंसान दूसरे इंसान से। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा होता तुम किसी कुंवारी से शादी करते, वो तुम्हारे साथ खेलती, तुम उसके साथ खेलते, वो क्योंकि तुम्हें जवान हंसाती। साथी थे। हाँ बिल्कुल, वो तुम्हें हंसाती, तुम उसको हंसाते। यानी कि एक दूसरे को खुश करना शादी का नाम है, एक दूसरे के इंटरटेनमेंट का ख्याल रखना शादी का नाम है। और हम क्या करते हैं, हम लड़ाई झगड़ों में इस वक्त को गुजार देते हैं शादी ज़िंदगी को, या हम पहले दिन ही जिम्मेदारियां डाल देते हैं। जैसे हम देखते हैं आमतौर पर लड़के, मेरे माँ बाप को खुश रखो, मेरे माँ बाप को खुश रखोगी तो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। भाई ये शर्त आप रख ही नहीं सकते। आपने उसको खुश रखना है, उसने आपको खुश रखना है, इसके बीच में कोई शर्त है ही नहीं। और इस वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने माँ बाप के रिलेशन को देखते हुए शादी से घबरा रहे हैं। नहीं नाज़रीन, ये बहुत सीरियस बात उन्होंने की है, इस पर भी हम चल के बात करेंगे। थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। बाहर के लोगों से हमारी बात होती है ना, वो हमसे हमें बता रहे होते हैं कि हमारे बच्चे शादी करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। हमने उनको इस्लामी माहौल भी दिया, सब कुछ दिया। तो जब उनके बच्चों से बात होती है या मजीद इंक्वायरी करते हैं, पता चलता है कि दोनों मियाँ बीवी हर बार लड़ते रहते हैं, ये दोनों खुश नहीं रहते, इनके झगड़े गिले शिकवे खत्म नहीं होते। बच्चे इस वजह से शादी से दूर भाग रहे हैं। और बच्चे अगर शादी से दूर भाग रहे हैं, यकीन कीजिए इस सारी खराबी की जिम्मेदार हम माँ बाप होंगे। ऐसा ही है। तो पहली बात जो मैंने ये बात बताई आपको कि शादी का एक बुनियादी मकसद क्या है कि एक दूसरे को तस्कीन पहुंचाई जाए, खुशी पहुंचाई जाए। और इसमें मजे क्या हुआ बताऊं, चले हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो तो एक नौजवान साहबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी को भी देखिए ना आप, कि आपकी आपने शादी की है आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, तो क्या हुआ? एक मरतबा आप दोनों रेस लगा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए, तो आपने क्या फरमाया कि देखो पहले तुम जीती थी, अब मैं जीत गया हूँ। यानी कि एक दफा का मामला नहीं था, ये मुतादिद बार हुआ होगा, ये कम से कम 2 दफा तो हुआ होगा सही बात है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटरटेनमेंट का, खुशियों का ख्याल रखते थे। जो ज्यादा उम्र की हमारी अजवाज मुताहरात थी, उनको रिस्पेक्ट दिया करते थे, उनसे उनके मिजाज की बातें किया करते थे। बिल्कुल। कम उम्र थी तो उनसे उनके मिजाज के मुताबिक बात करते थे। और हमारी सोसाइटी में उल्टा मामला है। हाँ अगर कोई शौहर अपनी बीवी को खुश करने की कोशिश करता है तो सबसे ज्यादा तनकीद उसके ऊपर हो रही होती है। बिल्कुल। यानी अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के मुंह में लुकमा डाल रहे हैं, ये एक एडवांस सोसाइटीज में अब हो रहा है, तो हमारी सोसाइटी में अभी भी इसको मायूब समझा जाता है। और ये बास नेकी है, जगहों पे तो और ये नेकी है। हाँ, और बास जगहों पे साथ बैठ के खाना खाना ही मायूब समझा जाता है कि हाँ, मियाँ बीवी साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, एक प्लेट में खाना खा रहे हैं। मतलब मुझे मेरी क्लास वाले दफा बताने लगी कि हमारे अम्मा और अब्बा एक चारपाई पे नहीं बैठ सकते एक साथ। कैन यू इमेजिन? चारपाई आपको पता है बड़ी होती है, इतनी छोटी नहीं होती। उस पे भी चाहे छोटी भी हो, तो वो बैठ सकते हैं साथ मियाँ बीवी? नहीं। देखिए, एहतराम अपनी जगह, तरबियत अपनी जगह, लेकिन जितना आपको इस्लाम ने बताया है मोहब्बत के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, दुनिया उसको आहिस्ता आहिस्ता अब समझ रही है। नहीं, बच्चे हमारे क्या देखते हैं, बच्चे मियाँ बीवी का किस तरह का देखते हैं रिलेशन, अपने माँ बाप को किस तरह देखते हैं, एक दूसरे खींचा खींचा देखते हाँ, हैं, लड़ते हुए देखते हैं। और जब वो टीवी पे
फिल्में देख रहे होते हैं आजकल। हम ये नहीं कहते कोई बच्चा फिल्म नहीं देखता, ड्रामे नहीं देखता, बच्चे सब कुछ देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उसमें वो रोमांस देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, तो वो समझते हैं कि नहीं शादी के बाद की ज़िंदगी ये होती है जो मेरे पेरेंट्स की है, और शादी से पहले की जो एंजॉयमेंट वाली एंटरटेनमेंट वाली लाइफ होती है वो जो हम रील्स में देखते हैं। ये बड़े खतरनाक नुक्ते निकाल रही हैं तो मैं देखिए इसमें एक और मजीद बात कितनी इंपॉर्टेंट है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया जब उन्होंने कहा कि वो बच्चों का, मेरी बहनों का ख्याल रखेगी, आपने ये थोड़ी फरमाया कि तुम इसलिए शादी कर रहे हो, तुम मुलाजमा लेकर आ रहे हो, तुम नौकरानी लेकर आ रहे हो, तुम कोई आया लेकर आ रहे हो। आपने फरमाया नहीं। यही तो सोसाइटी है, यही तो खूबसूरती है, यही तो हुस्न है कि आपको लगता है कि वो मेरी बहनों का, मेरे बच्चों का ख्याल रख सकती है तो अच्छी बात है। यानी ख्याल रखना कोई बुरी बात है। प्रेशर डालना, उसकी ताकत से ज़्यादा काम लेना, ये बुरी बात है। बिल्कुल सही बात लेकिन है। अगर वो खुद कोशिश करती है, अपने दिल से काम करती है, इसमें इंशाल्लाह मजीद वीडियोस भी बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है इस हवाले से। तो हम अभी इसके एक एंगल पे बात कर रहे हैं, लेकिन बताना हम क्या चाह रहे हैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम इसलिए लेकर आए हो, तुम मियाँ बीवी इसलिए होते हैं, नहीं। आपने फरमाया जहाँ एक दूसरे की ज़रूरत होती है दोनों मौजूद होते हैं। बिल्कुल। तुम्हें तुम्हारी बीवी की ज़रूरत है तो सही, अच्छी बात है कि तुम उसकी मदद करो, जहाँ तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो तुम्हारी मदद करे। ताउन से तो ज़िंदगी गुजरती है, दीन सिखाता दूसरों की मदद करना है। बेशक। नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम ये भूल गए कि दीन देने का नाम है, ख्याल रखने का काम। रिश्तों में क्या होता है, अगर एक खातून है वो अपने सास का ख्याल रख रही है, जब वो बहनें छोटी थी ना, अपना ख्याल नहीं रख सकती थी, तो हुजूर ने पसंद फरमाया कि बीवी ख्याल रख रही है। इस तरह सास है, वो अपना ख्याल नहीं रख सकती और बहू कहती है कि मैं कर लेती हूँ, क्या मसला है, इसमें हर्ज क्या है, मैं अपने अपने हस्बैंड का हाथ बटा लेती हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। नाज़रीन आप सोचिए रिश्ते कितने मजबूत हो जाएंगे। दीन ये सिखाता है आपको कि आप लड़ते रहें कि मेरे तो ये हुकूक है, मेरे लिए ये जायज़ है, ये नाजायज़ है। जॉइंट फैमिली में हम जब वीडियो बनाएंगे अगली इंशाल्लाह, उसमें तफसील से बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं आपको कि शादी का मकसद क्या है। शादी का पहला मकसद ये है कि आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करें। यानी हम देखते हैं वो कपल्स जिनकी लव मैरिज हुई होती है तो वो पहले तो बड़े खुश रहते हैं, शादी के बाद वो भी खुश नहीं रहते हैं। तो देखें शादी के बाद आपका खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी खुशियाँ सिर्फ आप पर असरअंदाज नहीं होंगी बल्कि आपके बच्चों में भी असरअंदाज होंगी। आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे खुश रहेंगे। हम देखते हैं बहुत सारे घरों में जब हम कोचिंग कर रहे होते हैं, जिन पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती है, जहाँ पे शौहर बीवी को टॉर्चर कर रहा होता है, बीवी शौहर को टॉर्चर कर रही होती है, वहाँ हम ये उम्मीद रख ही नहीं सकते हैं आम तौर पे कि उनके बेटे अपनी बीवियों को खुश रखेंगे। वो भी वैसे ही अमल कर रहे होते हैं। कल ही मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उनके ससुर जो थे उनकी सास से लड़ रहे थे, तो उनके शौहर को गुस्सा आ गया। उनके शौहर ने कहा कि आपकी माँ माँ है, हमारी माँ माँ नहीं है, हमारी माँ भी तो माँ है ना, हम अपनी माँ के साथ खड़े हैं। तो अच्छा, और वो खातून थी जो खुद परेशान थी अपनी सास की वजह से कि उनके शौहर जो है वो ये कहते हैं कि नहीं मेरी माँ पहले तुम बाद में हो। तो आप देखें, यानी वो अपने बाप को तो ये बात कह रहे हैं कि आप अपनी माँ को अगर माँ समझते हैं तो मेरी माँ को भी माँ समझे मेरी, लेकिन खुद अपने बच्चों की माँ को क्या समझ रहे हैं वो। तो ये चीज़ें हम देखते हैं बाज़ दफ़ा नस्ल दर नस्ल चल रही होती हैं, पूरी की पूरी हम देखते जनरेशन तबाह हो जाती हैं। देखिए हम यहाँ पे बात ये नहीं कर रहे हैं कि मियाँ गलत कर रहा है, बीवी गलत कर रही है। बिल्कुल जो गलत कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। ऐसे ही है। और एक शख्स की गलती ये तो कह रही है बच्चों की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, आप यकीन कीजिए। बिल्कुल मैं अगर ख़राब तरबियत करूँगा ना तो मेरे बच्चों की ख़राब तरबियत होगी और वो अपने बच्चों की उससे ज़्यादा ख़राब तरबियत करेंगे। नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। आज हम थोड़ा सेल्फ कंट्रोल दिखाएंगे, हम थोड़ी बातों को नज़रअंदाज करेंगे, मोहब्बत से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, क्या होगा, हमारे बच्चे मोहब्बत करना सीखेंगे। एक अच्छा ख़ानदान परवान चढ़ेगा, उनकी औलाद होगी, वो मोहब्बत करना सीखेगी। ये आपकी कुर्बानी नहीं है, ये आप कुर्बानी अपने लिए नहीं दे रहे हैं, अपनी अना की कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, आप नस्लों की कुर्बानी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखिए है। जो लोग मोहब्बत करना नहीं सीखते वो लोग डरते ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी में या तो आपके डर है या मोहब्बत है। दीन हमें सिखाता है मोहब्बत, शैतान हमें सिखाता है डर। कभी गुर्बत का डर, कभी बेइज्जती का एहसास दिलाता है कि तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं होगी, तुम्हें डरा रहा होता है वो। और खुदा हमें क्या सिखाता है, मोहब्बत करना। कहते हैं ना अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। यकीन कीजिए अल्लाह बस प्यार ही प्यार है, और जो लोग प्यार करते हैं अल्लाह उनसे बहुत प्यार करता है। तो बेशक। मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। अगर ये मोहब्बत रहेगी
تو हमारी शादियों का मकसद पूरा होगा, बच्चे भी मोहब्बत करना सीखेंगे। मोहब्बत करने वाले माँ बाप होते हैं तो बच्चे जल्दी शादियाँ कर लेते हैं, मोहब्बत करने वाले माँ बाप नहीं होते, बच्चे हराम कारियों में पड़े रहते हैं। ये बात याद अल्लाह रखिएगा। महफूज और रखे उसके सबको। जिम्मेदार कौन होते हैं? हम माँ बाप होते हैं। बिल्कुल हम सही बात अपनी है। खराब रिलेशन की वजह से क्या करेंगे, बच्चों को ये मैसेज देंगे शादी कोई बहुत ही खराब चीज़ है। तो तुम जो है ना फिर लिव इन का कॉन्सेप्ट भी आएगा, फिर सारे कॉन्सेप्ट आएंगे उल्टे सीधे। और उसकी बुनियाद क्या होगी? मियाँ बीवी की मियाँ बीवी के झगड़े और लड़ाइयाँ। यही तो चाहता है शैतान। कहते हैं शैतान को जो है ना शैतान की बाट लगा दें आप लोग और ऐसे काम करें कि आपस में मोहब्बतें बढ़े। तो बस ये एंड में आप कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं आखिर में ये कहूँगी कि आप भी हमें कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि माँ-बाप के दरमियान मोहब्बत किस तरह से बढ़ सकती है। आपके पास भी बड़े अच्छे-अच्छे पॉइंट्स होते हैं। आप भी अपने पॉइंट्स हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। इसके अलावा अगर आप हमारी किताब भी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी नई किताब माय मदर्स डायरी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं अपनी माँ की यादों को महफूज़ करना, तो ये डायरी आपके लिए ही है। और अगर आप माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखें, आपकी कुर्बानियों को याद रखें, आपके वाक़यात को, आपकी यादों को याद रखें, तब भी ये डायरी आपके लिए है, जो आप हासिल कर सकती हैं हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान हैं या बच्चों की वजह से परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।